हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनिका हियर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिए हैं मैंने, इन्हें चेक करना है वेदर दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। हर नंबर को हम चेक करेंगे कि ये नंबर इन सबसे डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट नंबर इज 1586। इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे whether it is divisible by 2 or not. तो what is the divisibility rule of 2? divisibility rule होता है 2 का कि अगर हमारे वंस प्लेस डिजिट इज आइदर 0, 2, 4, 6 एंड 8, इनमें से है अगर, तो हमारा नंबर डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा वंस प्लेस पे 6 है। इट मीन्स वी कैन से it is divisible by 2. We will write yes here. Now we will check 1586. This number is whether divisible by 3 or not. How we will check? The divisibility rule of 3 is we will sum the digits. इसकी digits का sum करेंगे. Then we will check whether this is the multiple of 3 or not. तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हम करके देखते हैं। 1586 इसकी डिजिट्स क्या हुई? 1 + 5 + 8 + 6। इनका हम सम करते हैं तो कितना आएगा? 20 आया। अब 20 बच्चों 3 से डिविजिबल नहीं है, ना ये नंबर 3 का मल्टीपल है। सो व्हाट वी विल राइट नो हियर। इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये होल नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आर नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। हम इस नंबर को चेक करेंगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर हमारे लास्ट 2 डिजिट्स, जैसे हमारे पास 1586 है, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स, अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगी, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। तो चलिए चेक करते हैं कि 86 हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 2 ज़ा 8, 6 लिया हमने, 4 1 ज़ा 4, 2 रिमाइंडर आ गया। 2 रिमाइंडर आने से हमें पता चल गया कि दिस नंबर इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स 1586 ये होल नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा? नो। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 5। 1586 इज डिविजिबल, वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इज अगर हमारे वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा, ओनली देन the whole number will be divisible by 5. अब हमें पता है यहाँ पे 6 है, ना तो 0 है ना 5 है, then we will write no. इसका मतलब ये होल नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। Now next is 6. 6 का क्या रूल होता है? 6 का अपना कोई रूल नहीं है। 6 के लिए हम 2 और 3 हर नंबर को हमें दोनों से चेक करना होता है। अगर ये नंबर डिविजिबल 2 से भी है और 3 से भी है, ओनली देन इट विल बी डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, देन ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 8। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। सो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8? द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 इज 1586. Divisibility rule of 8 is if the last 3 digits is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8. तो हम करके देखते हैं इसको डिविजिबल है या नहीं है।
8 से 8 7 ज़ा 56, 2 आ गया, 6 कॉपी किया, 8 3 ज़ा 24, 2 रिमाइंडर. Again it is not exactly divisible by 8. Then the whole number will not be divisible by 8. So इसका आंसर क्या हो गया? No. Now next is 9. What is the divisibility rule of 9? 9 का divisibility rule है कि अगर हमारा जो sum है digits का वो 9 से divisible होगा then the whole number will be divisible by 9. तो हम चेक करते हैं 1 5 8 6 में अगर हमारे पास 1 + 5 + 8 + 6 किया हमने 20 मिला. 20 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. 20 नहीं आता है 9 की टेबल में. देन द होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9. तो अगेन इसका आंसर क्या आ गया? नो. नाउ व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10? The divisibility rule of 10 is if the ones place digit in the number is 0. यहाँ पर 0 होना चाहिए. Only then the whole number will be divisible by 10. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 6 है हमारा ones place digit, whether ये 0 नहीं है, so इसका भी आंसर क्या हो गया? No. Now last is whether this number is divisible by 11 or not. 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? उसका डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर हमारे पास जो नंबर है हम उसकी प्लेस लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये प्लेस लिख ली. ऑड एंड इवन जो नंबर है वो लिख लेते हैं और हम सम ऑफ द ऑड नंबर करते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स. क्या होगा सम ऑफ द ऑड प्लेसेस डिजिट्स? ऑड प्लेस है हमारा 1, यहाँ पे 1 नंबर है और ये है हमारे पास 3, 8 है. आंसर आ गया हमारा 9. सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स. इवन प्लेसेस डिजिट्स क्या है हमारी? 5 + 6 ये आ गया हमारा 10. इन दोनों का हम क्या करेंगे? डिफरेंस. डिफरेंस किया हमने, क्या आ गया? 10 - 9 इज 1. अब ये जो 1 आया है ये हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए एंड वी कैन से 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11. वो नहीं पॉसिबल है. सो इसका क्या आंसर होगा? नो. ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 63,900. नेक्स्ट पार्ट इज 6,39,210. इसको हमें चेक करना है तो हम इसी मेथड से फिर से चेक करते हैं. फर्स्टली वी विल चेक इट बाय 2. 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी डिस्कस किया था. क्या था कि जो वंस प्लेस डिजिट है वो 0 2 4 6 एंड 8 में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पे 0 है, सो वी कैन से यस this whole number will be divisible by 2. now next is 3. 3 के लिए अभी हमने डिस्कस किया है डिविजिबिलिटी रूल क्या है. डिविजिबिलिटी रूल है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट. तो हम सम करके देखते हैं डिजिट्स का. डिजिट्स हैं हमारे पास 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0. इसको सम करते हैं 21. क्या सम आया हमारा? 21. अब 21 को चेक करेंगे वेदर इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट. तो ये मल्टीपल है 3 का. 3 7 ज़ा 21 होता है. सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3. नाउ व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 इज़ इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 639210. if the last 2 digits is divisible by 4 then the whole number will be divisible by 4. तो हम करके देखते हैं. अगर हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स 10 है, 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8. हमें क्या मिला? यहाँ पे 2 मिल गया. रिमाइंडर है यहाँ पे 2. ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. सो दैट वी कैन से
दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें? नो। आवर नेक्स्ट पार्ट इज 5 से हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी। तो 5 का क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया था कि इफ द वंस प्लेस डिजिट इज वेदर इट इज 0 और 5 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे 0 है, सो दैट वी कैन से येस इट इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट 6 है। 6 के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, अगर दोनों येस हैं देन वी कैन से द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। तो ये दोनों येस आ रही हैं, सो 6 से भी ये डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 से डिविजिबल है या नहीं है? इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है इफ़ द लास्ट 3 डिजिट, इसमें क्या नंबर क्या है हमारे पास? 639210। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। अब इसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 × 16, 8 × 6 = 48। क्या मिला हमें? 2 रिमाइंडर मिल गया। अगेन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है, सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे नो हो गया। नाउ नेक्स्ट इज 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल है जैसे 3 का होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, इसका सम ऑफ द डिजिट्स हमने देखा था यहाँ पे कि 21 था। अगर ये 21 9 से डिविजिबल है, अब 9 की टेबल में तो 21 आता ही नहीं है, डिवाइड करके देख लेते हैं हम 9 से। 9 × 2 = 18, 3 रिमाइंडर बच गया हमारे पास, सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे आंसर मिल गया हमें नो। नेक्स्ट इज 10। द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 इज if the ones place digit is 0 then the whole number will be divisible by 10। तो यहाँ पे 0 है ये, then we can say yes it will be divisible by 10। नेक्स्ट इज 11। 11 के लिए हमें क्या करना होता है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस निकालते हैं हम एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, फिर उसका जो डिफरेंस आता है वो हम चेक करते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वो करना स्टार्ट करते हैं हम। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, नंबर लिख लेते हैं हम यहाँ पे। नंबर हमारे पास है 639210। इसमें हम प्लेसिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ऑड प्लेसेस हमारी कौन सी हैं? ये वाली ऑड प्लेसेस हैं। इन ऑड प्लेसेस का हम सम करते हैं 0 + 2। सम करते हैं इसका 0 + 2 + 3 वी विल गेट 5। अब हम निकालते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन सी है हमारी? 2 पर हमारे पास नंबर है 1 + 9 + 6। इसको ऐड किया वी विल गेट 16 मिल गया हमें। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। देन व्हाट वी विल गेट? 16 - 5 इज 11 एंड वी नो 11 इज डिविजिबल बाय 11। 11 हो जाएगा डिविजिबल, देन दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तो हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे? यस। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। Next part we have 4,06,839. Again we will check the divisibility rule by 2. अब हम 2 से चेक करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो
इसमें लास्ट प्लेस व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इज द वंस प्लेस डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8. इनमें से कुछ भी होना चाहिए नंबर. यहाँ पे हमारे पास 9 है, सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. नहीं होगा. नेक्स्ट इज 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स देखेंगे हम. तो पहले हम सम कर लेते हैं. 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9. इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं. 30. व्हाट वी विल गेट? 30 एंड 30 इज डिविजिबल बाय 3. 30 हो जाता है 3 से डिविजिबल. 30 को अगर हम 3 से करेंगे देन we will get 10 and remainder is 0, so that we can say that the whole number will be divisible by 3. इससे होगा ये. Next is we will check whether this number is divisible by 4 or not. 4, what is the divisibility rule of 4? If the last two digits क्या है हमारे पास? 39. तो इस 39 को हम देखेंगे डिवाइड करके कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है. 4 9 = 36, रिमाइंडर इज 3. ये डिविजिबल नहीं है. 4 से डिविजिबल नहीं है लास्ट 2 डिजिट्स, सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4. वी विल राइट नो हियर. नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5. द रूल इज the last digit should be 0 or 5. We can say, because of 9 here, we can say this whole number will not be divisible by 5. So we will write, then we will write here no. Now 6 का divisibility rule क्या होता है? The number should be divisible by 2 and 3 both. अब यहाँ पे divisible 2 से नहीं है ये divisible, then this whole number will not be divisible by 6. 6 से भी नहीं होगा ये divisible. No. Next is divisibility. We will check the whole number will be divisible by 8 or not. What is the divisibility rule of 8? The divisibility rule of 8 is the last 3 digits should be divisible by 8. तो लास्ट 3 डिजिट्स को हम चेक करते हैं. 839 है हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स. 8 से डिवाइड करके देखेंगे. 8 1 = 8, 3 कॉपी किया, 0 = 0, 9 कॉपी किया, देन 8 4 = 32, 7 रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास. सो दैट वी कैन से दिस लास्ट 3 डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8, then the whole number will not be divisible by 8. तो हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पे? No. Now what is the divisibility rule of 9? Divisibility rule of 9 is if the sum of the digits is divisible by 9, then the whole number will be divisible by 9. अब sum of the digits हमारे पास क्या आती? 30. और 30 से अगर हम चेक करते हैं 9 को से डिवाइड करके देखते हैं 30 को, तो हमें क्या मिलेगा? 9 3 = 27. वी विल गेट द रिमाइंडर 3. हमें 3 रिमाइंडर मिल रहा है. इट मीन्स दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 9. तो आंसर इज नो. नेक्स्ट इज 10. 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इफ द लास्ट डिजिट्स वंस प्लेस डिजिट्स शुड बी 0. यहाँ पर 0 नहीं है, so we can say this whole number will not be divisible by 10. Now 11. 11 के लिए हम चेक करने के लिए again we will write the number here and we will write the places 1 2 3 4 5 6. ये places हमने लिख ली है इनकी. Now sum of the digits at odd places. क्या होगा हमारे पास? ऑड प्लेसेस हमारी 1 है, 3 है एंड 5 है. और इस पर हमारे पास नंबर डिजिट्स कौन सी हैं? 4 + 3, 4 + 6, 6 है यहाँ पे, ये +3.
इनको ऐड किया तो हमें मिला 13। अब सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं हमारे पे, डिजिट्स हैं 0, 8 प्लस 9। इनको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया 17। अब इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, 17 माइनस 13 वी विल गेट 4। 4 क्या है हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 4 बाय 11, सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, नो। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 का। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। हमें ये चेक करने हैं इसमें कि ये वाले नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वेदर दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड द डिविजिबल बाय 8 और नॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? डिविजिबिलिटी रूल इज दैट इफ द लास्ट 2 डिजिट्स, अब हमारे पास लास्ट 2 डिजिट इसमें क्या है 72। 72 को हम चेक करते हैं 4 से डिवाइड करना, 4 1 4, 4 8 32। Then we can say that the whole number will be divisible by 4, क्योंकि ये exactly divisible है last 2 digits 4 से, so that we can say the whole number will be divisible by 4. So we will write yes here. Now divisibility rule by 8, what is the divisibility rule by 8 is, if the लास्ट 3 डिजिट्स, अब इसमें तो डिजिट्स ही 3 हैं तो 572 लेंगे हम, इसको हमने 8 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो क्या आएगा हमें 8 4 8 7 56, 1 रिमाइंडर 2 लिया हमने, 8 1 8 4 हमें रिमाइंडर यहाँ पे मिल गया है। सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है इसकी लास्ट 3 डिजिट्स, इसलिए ये होल नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 5500। इस नंबर में भी हमें क्या करना है कि डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने डिस्कस किया 4 का, कि लास्ट 2 डिजिट्स, अगर लास्ट 2 डिजिट्स हमारी डिविजिबल होंगी 4 से, तो यहाँ पे तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 0 0 हैं, एंड 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। किसी भी नंबर से उसे डिवाइड करोगे देन व्हाट वी विल गेट 0। सो वी कैन से yes, this whole number of 5500 will be divisible by 4. नाउ इससे चेक करना है हमें, इसमें क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, इफ द लास्ट 3 डिजिट्स क्या है हमारी 500, इफ द 500 इज डिविजिबल बाय 8 से चेक करना है तो 8 से हम करना स्टार्ट करते हैं, 8 6 48, 2 रिमाइंडर आया, 0 कॉपी किया, 8 2 16, 2 रिमाइंडर। इस यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर है, सो दैट वी कैन से दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, देन द 5500 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8, नहीं होगा वो, क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट्स इसकी डिविजिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 12159। डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम चेक करते हैं लास्ट 2 डिजिट्स 59। अब 59 को हमने चेक किया तो हमें क्या मिल रहा है, डिवाइड करके देखते हैं, 4 1 4, 1 रिमाइंडर, 9 कॉपी किया, 4 4 16, 3 रिमाइंडर। दिस होल नंबर, दिस लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, नो।
नेक्स्ट इज लास्ट थ्री डिजिट्स। लास्ट थ्री डिजिट्स क्या है हमारे पास? 159। 159 को डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। हमें किससे चेक करना है? डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक कर रहे हैं हम, तो 8 से चेक करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? 8 1 जा 8, 79, 8 9 जा 72, 7 रिमाइंडर। ये भी हमारा फुल्ली डिविजिबल नहीं है 8 से, देन 12159 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8। आंसर हमें क्या मिल गया? नो। आर लास्ट पार्ट इज 2150। अगेन डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए वी विल टेक लास्ट 2 डिजिट्स। 50 लिया हमने, 50 को हम 4 से चेक करते हैं डिवाइड करना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच गया हमारे पास। जब ये लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल नहीं है, देन द होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 4। व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट नो। ये होल नंबर डिविजिबल नहीं है 4 से। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। इसी नंबर की हम 3 डिजिट्स ले लेंगे। 3 डिजिट्स हैं 150। इसको हम 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 1 जा 8, 7 0, 8 8 जा 64, 6 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अगेन दिस लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8, देन द होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 8। इसमें भी आंसर हमारे पास नो आ गया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 का। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ पार्ट्स हमने करे हैं, बाकी पार्ट्स आप इसी मेथड से कर सकते हैं, जस्ट उसे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन इज यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट determine which of the following numbers are divisible by 6. And we all know to check the divisibility by 6, firstly we have to check whether the number is divisible by 2 and the number is divisible by 3 or not. अगर दोनों से divisible होगा, only then we can say that the given number is divisible by 6. Then start करते हैं। चलिए, हमारे पास A पार्ट है 297144। अब इसमें डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए व्हाट इज द रूल? द रूल इज दैट वी विल चेक द वंस प्लेस डिजिट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, वेदर दिस डिजिट इज 0 2 4 6 एंड 8। इनमें से कोई डिजिट है तो ये डिविजिबल होगा 2 से। हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब डिविजिबल होगा ये। वी विल राइट येस हियर। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इनका हम सम करके देख लेते हैं। सबसे पहले 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, इनको ऐड करते हैं 27। क्या मिला हमें? 27 एंड 27 इज़ डिविजिबल बाय 3। या हम ये कह सकते हैं कि 27 मल्टीपल भी है 3 का, सो दैट द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। वी विल राइट येस हियर। अब दोनों में येस आ गया है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा ये नंबर। नाउ मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट इज 4335। लास्ट डिजिट वंस प्लेस डिजिट इज हमारी 0 2 4 6 8 में से नहीं है, ये डिजिट हमारी 5 है। इट मीन्स ये वाला नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, जब एक में डिविजिबिलिटी नो आ गई है तो हमें 3 से चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ दैट हमें चेक करना है कि ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं है। और हमें पता है कि अगर दोनों में से एक से भी डिविजिबल नहीं होता है तो 6 से तो होगा ही नहीं। सो वी कैन राइट डायरेक्टली नो। नेक्स्ट पार्ट इज 901352। ये नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट हमारी 2 है। इट मीन्स वी कैन से
this whole number will be divisible by 2. We will write yes here. Next, divisibility by 3 के लिए what we will do? We will do the sum of the digits. 9 plus 0 plus 1 plus 3 plus 5 plus 2 20 है. अब 20 क्या है? 23 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है? नहीं है 20. सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3. 3 से नहीं होगा तो ये 6 से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 से तो यस था लेकिन 3 से नो आ गया हमारे पास आंसर. सो दैट वी कैन से दिस होल नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. 1 2 5 8 3. इसमें लास्ट डिजिट क्या है? हमारे पास 3 है एंड डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए 0 2 4 6 8 में से होनी चाहिए डिजिट, और यहाँ पे 3 है. सो दैट वी कैन से नो, ये जो नंबर होगा ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों से होना चाहिए. तो ये वी कैन राइट डायरेक्टली हियर नो. लास्ट पार्ट, जे पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17852. दिस नंबर को हमें, इस नंबर को हमें चेक करना है वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 6 और नॉट. फर्स्टली वी विल चेक इट बाय 2. लास्ट डिजिट हमारी 2 है, देन वी कैन से येस इट विल बी डिविजिबल बाय 2. 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका सम करते हैं. 1 + 7 + 8 + 5 + 2. इसको ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास? 23. हमें मिला ये नंबर 23, और 23 3 से डिविजिबल नहीं है. हम चेक भी कर सकते हैं 23 को 3 से डिवाइड करके. 3 7 ज़ा 21 एंड रिमाइंडर हमें मिल रहा है 2. तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो, और जब 3 से नहीं है तो फिर उसके बाद ये 6 से भी नहीं होगा. तो बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हमने 3 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस करे एक्सरसाइज 3.3 के, आपको क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू सो मच.